तो आइए बच्चों, 10th क्लास के बच्चों, ट्रिकोनोमेट्री का 8.4 चैप्टर का अगले क्वेश्चन बनेगा। 38 नंबर तक हम क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, या 37 नंबर को, 37 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए को 38 नंबर से स्टार्ट करते क्वेश्चन को। 38 39 आज क्वेश्चन आगे हम लोग बनाएंगे। तो आज का जो हम लोग का 8.4 का एक्सरसाइज 8.4 का जो होने वाला है, वह जो है पार्ट 7 होगा। ठीक है, पार्ट 7 होगा। तो बच्चों, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है? प्लीज लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कमेंट करके भी तो बोलिए कि वीडियो कैसा लगता है, हाँ या ना में भी जवाब दीजिए। कारण है कि आप लोग नहीं ना हाँ नहीं हाँ बोलेंगे तो फिर मैं क्या, सीधे वीडियो देख करके छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को कहते हैं ना, गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको आपके माइंड में सेट कर दूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन जो बनेगा आज 38 नंबर क्वेश्चन बनेगा, नहीं 38 नंबर बन गया था क्वेश्चन, आज 39 नंबर क्वेश्चन बनेगा। भाई सब संख्या पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 39 नंबर क्वेश्चन जो है आपका रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, एलएचएस से आरएचएस हमको प्राप्त करना है। आइए, एलएचएस आपको क्या दिया हुआ है? रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। क्या थोड़ा सा रूट को बड़ा कर लेते हैं। यही आपका एलएचएस और आपको आरएचएस प्रूव करना है इसी से। तो आएंगे देखेंगे हम लोग एक एक बातों को समझाते हुए। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा लिख दिए। अब इसका परमीकरण करेंगे। हम लोग बच्चे में बहुत सारे परमीकरण सीखे। 1 बटा 2 प्लस रूट, इसका परमीकरण कैसे करते हैं? तो परमीकरण का मतलब होता है, देखिए 1 बटा 2 1 प्लस रूट 2। इसको क्या करते हैं, लिखा तो यही है, गुना के रूप में इसको ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे, इसका विपरीत चिन्ह से इसके ऊपर नीचा दोनों में हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। जो ऊपर करेंगे उसी से नीचा से भी हम लोग गुना करते हैं। आप आराम से इसका आंसर। तो इसी प्रकार से हम लोग हर का परमीकरण करेंगे। रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन। ठीक है। आप लोग देखते क्या है कि एक जैसा ऐसे लिखेंगे आप, एक जैसा अंक आपको प्राप्त मिलेगा और गुना में रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन बटा में ए प्लस बी इंटू माइनस बी। बचपन में बहुत सारे आप लोग सीखे होंगे कि ए प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दी। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या, 1 माइनस
साइन थीटा का होल स्क्वायर ये तो बन गया तो मैंने खोला था इसको इसको क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 लेना जाता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या करेंगे, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा का रूट अंडर होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट को काट दें तो बचेगा 1 माइनस, हम लोग को ग्रुप क्या करना था, तो बच्चों ये इसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर से रूट को काट दिए। अब देखेंगे हम लोग किस साइड आंसर नहीं आया है, नहीं आया है, आएगा जरूर आएगा, ध्यान रखिए। इसको क्या करेंगे हम लोग, अंश का प्रविकरण कर लेते हैं, बेटा cos थीटा और इनटू अंश का प्रविकरण करेंगे तो चिन्ह विपरीत, वही बात। बेटा ठीक है, 1 प्लस ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या, और यहां देखिएगा cos से गुणा करते हैं, cos और cos इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या होगा, cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ए को cos से ए को cos कैंसिल, बचा ऊपर cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, जो आपको प्रूव करना था, इन्हें सॉरी यहाँ पे माइनस थोड़ी ना होगा, प्लस ना होगा यहाँ पे, हाँ तो यहाँ भी प्लस होगा क्योंकि चिन्ह एक्सचेंज किए, तो यहाँ भी प्लस होगा, चिन्ह देखिए ना, चिन्ह यहाँ पे एक्सचेंज किए, अंश का प्रविकरण यहाँ पे लिख देंगे, अंश का प्रविकरण, अंश का में करें, ठीक है ना, अंश का प्रविकरण किया हमने। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था इसलिए इसको सॉल्व किया, टाइप तो एक ही था, और इसको मिटाते हैं और चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो देखेंगे कैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है। अभी कहा जा रहा है कि रूट अंडर 1 माइनस प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा और इनटू रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा प्रूव करना है। अच्छा है, अच्छा है, आएंगे एलएचएस से चलेंगे हम लोग। तो एलएचएस में क्या दिया आपको, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा और इनटू सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, देखते हैं एक मिनट क्वेश्चन में।
प्लस का साइन है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये नहीं लेते इसमें, तो ये बारी बारी से इसका और इसका परिवर्तन कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस माइनस नहीं होगा बाबू, प्लस ही होगा, क्योंकि जानते ही हैं समीकरण दोनों ऊपर नीचा इक्वल्स होता है। फिर से प्लस है बीच में, इसको भी समीकरण करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है ना। और इसको करते क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा कॉल इसका मिल जाएगा क्योंकि 2 बार है, बटा में a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, का और रूट प्लस में इधर भी वही बात a माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें करेंगे क्या आप लोग, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हाँ होल स्क्वायर से रूट काटेंगे और प्लस 1 का सेम होगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देते हैं, होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन का स्क्वायर इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट को कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा और बटा है इसका कॉस थीटा, इसका आ जाएगा कॉस थीटा। तो इस दोनों का तो एलसीएम जानवे करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल, एक मिनट अभी नहीं करेंगे कैंसिल क्योंकि अलग अलग है, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम लेते हैं इसका, कॉस और कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस ही हो जाएगा, हाँ 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये ना बचेगा कैल्सियम 2 बाई कॉस थीटा, 2 बाई कॉस थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा, जो आपको आरएचएस में लाना था, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% लिखित कर लीजिए कि ये आएगा और आता भी है। अगर शॉर्ट टाइप पे भी आपको इस बार मतलब कि आप लोग के लिए विद्यार्थी के लिए बहुत ही अच्छे हो गए हैं कि आपको 70% जो होगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, कितना 70%, यानी कि 100 में से आपको 70 वो क्वेश्चन जो होगा वह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। तो हम लोग और आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत ही हल्का हो गया है, लेकिन बच्चों हल्का नहीं है, बहुत ही हार्ड हो चुका है। कारण है कि 70 क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ हार्ड भी क्वेश्चन इसमें देगा, ऐसा तो यही क्वेश्चन डाल देगा कि बढ़िया में कि इसमें से इनमें से कौन है ऑप्शन, तो इतना आपको प्रोसेस में लाना पड़ेगा, उसके बाद आप डालेंगे टू सेक थीटा, सबका तो आंसर नहीं याद कर सकते हैं, इसलिए ये आपको इतना प्रोसेस बनाना पड़ेगा, फिर आपको ये स्ट्रक्चर आएगी, तो आप समझे ना।
तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। ये हार्ड हो गया है, वो हल्का नहीं है, हार्ड हो गया। अब जो इसको पास करना है वो तो इसको अब 70 को भी भाई आँख मूंद के भी लगाएगा तो हमको लगता है कि 30 मार ये लेगा तो बच्चा पास हो ही जाएगा 30 डिवीजन। लेकिन उससे क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो मेहनत से पढ़िए और अच्छे से। ये क्वेश्चन एक जरूर आएगा और हो सकता है कि लघु तरीके पसंद पूछ दे 2 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर में तो आएगा नहीं, इसको बिठाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को सुनेंगे, कह रहा है कि यदि 41 नंबर है, यदि सेक थीटा और प्लस tan थीटा इज इक्वल एम और सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल एन, तो रूट अंडर m इंटू n इज इक्वल 1 होगा। तो आइए बच्चों जानते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे से जानेंगे। क्वेश्चन तो सही है, सही है। आइए इसको हम लोग बहुत ही आसानी से बनाएंगे। ये क्वेश्चन आपको 1 सिद्ध करके बताना है। तो हम लोग LHS से नहीं चलेंगे, LHS पे आपको देखिएगा यही ना पढ़ाते हैं, रूट अंडर m इंटू n, यानी कि आपको जो मिला हुआ है कि रूट के अंडर सेक थीटा प्लस tan थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये ना। तो a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये ना बच्चों। तो इसमें करेंगे क्या, इसका फॉर्मूला जानते हैं, सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको दिया हुआ है। tan से tan कैंसिल, सेक क्वेश्चन के 1 प्लस tan स्क्वायर देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो tan को उधर भेजेंगे तब ना सेक के बराबर आ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल 1 और प्लस इधर माइनस रहता जाएगा तो प्लस है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक को 1 प्लस tan के रूप में चेंज किए, tan से tan कैंसिल हो गया और एक बच गया। तो रूट के अंदर एक नहीं होता, वो स्वतंत्र संख्या होता है, इसलिए बाहर निकल गया जो आपको RHS में दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही क्वेश्चन प्यारा है, बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने लायक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन, ये आएगा भी, हो सकता है। आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्या दिक्कत है, हो सकता है कि सबके सब क्वेश्चन पूछ दिए आपको। तो क्या करेंगे हम लोग, तो बच्चों आएंगे हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत हल्का है, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन सर जो है, इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कहा क्या जा रहा है
हाँ, क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका 41 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 42 नंबर। क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है आपको कि क्या है, यदि cos थीटा प्लस tan थीटा, यदि cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, तब सिद्ध करें कि cos थीटा माइनस sin थीटा इज प्लस माइनस 1। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आपको ये सिद्ध करना है, तो हम लोग आसानी से सिद्ध कर लेंगे। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर, ये प्लस माइनस 1 जो है आपको प्रूव करना है। तो इसके जगह पे हम लोग कुछ मान लेते हैं, मान लिए हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए, तो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। जब तक ये कुछ मानेंगे नहीं ना, तब तक ये कोई उपाय है नहीं है। तो आइए इसको मान लिया ना, आप करेंगे क्या इसको कि इसको इक्वेशन 1 और 2 है, इससे क्या करें, इक्वेशन 1 एंड 2 को वर्ग कर जोड़ने पर, तो इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे करेंगे क्या कि sin थीटा r प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे क्या, उसके बाद है sin थीटा माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर, x का भी स्क्वायर होगा यानी कि x स्क्वायर, दोनों तरफ कर रहे हैं ना। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, a प्लस b का बराबर s के प्रॉब्लम में तोड़ देंगे, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर रहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 1 का स्क्वायर होने हो जाता है। यहाँ पे है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू x स्क्वायर। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये पद आपको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फिर से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस x स्क्वायर, है ना। तो देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग कर जोड़ने पर, तो इसको वर्ग किया और जोड़ रहे हैं, तो इसको वर्ग किए, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट, यहाँ लिखा था ये वाला जो है ना, यहाँ पे समीकरण 1, तो इसको वर्ग कर दिए ना, इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसको वर्ग किए और इसको जोड़ने पर, यहाँ ये लाइन को यहाँ पे लिख लीजिएगा, अन्यथा यहाँ पे लिखे तो कोई दिक्कत, यहाँ पे देख लीजिए। फिर इसके बाद क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 और प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस 1 x स्क्वायर या x स्क्वायर बराबर 1
का रूट अंडर, तो रूट 1 में जाता नहीं है, तो प्लस माइनस बराबर की इधर आएगा तो रूट प्लस माइनस में ही आता है, और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में आता है, तो आपको प्रूफ करना था। प्रूफ यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं देखेंगे, और कल जो है इस चैप्टर को मैं समाप्त कर दूंगा। 7वां वीडियो 8वां पे ये समाप्त हो जाएगा, पार्ट 8वां। तो आज के लिए इतना ही होगा, फिर हम लोग कल मिलेंगे आपसे, और तब तक के लिए नमस्कार। और इसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, और प्लीज़ आप लोग पढ़िए बहुत मन से। कारण है कि अब टाइम नहीं बचा, 3 महीना कुछ ही दिन बचा है, तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ओके बाय।